प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज इस प्रार्थना में प्रभु यीशु की महिमा करते हुए शामिल हो जाइए। आज की भोर में प्रभु यीशु को सराहते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए आइए परमेश्वर को स्मरण करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए जुड़ जाइए। आज के सुबह में परमेश्वर आपको आशीष से भर देंगे, आपके हालातों को बदलेंगे। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ। आपको अपने विपरीत हालात में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। जब इस तरह का विश्वास आपके अंदर होगा तो निश्चय आप बड़ी सफलता को अपने जीवन में देख पाओगे। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी विपरीत हालात हैं, बहुत परिस्थितियां हैं, बहुत सारे कठिन संघर्ष हैं, बहुत ऐसी प्रार्थनाएं जो अभी तक आपको नहीं मिली। आप बहुत दिन से प्रार्थनाएं कर रहे हो, बहुत लेट हो चुका है, साल, 2 साल, 3 साल इवन, या हम 5 साल कह लें। लेकिन आपको क्या करना है? अपने धीरज को नहीं छोड़ना है। आप उस विपरीत हालत में भी प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए रखना है और निश्चय आप बड़े प्रतिफल को देखोगे। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हो, जब आप अपने विपरीत हालात में भी परमेश्वर को निहारते रहते हो, अपने विश्वास को अटूट रखते हो, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते, तो प्रियो ऐसा अद्भुत काम, ऐसा बड़ा काम अपने जीवन में आप देख पाओगे जो शायद आपने कभी भी अपनी लाइफ में सोचा नहीं होगा। वो चीजें, वो अद्भुत ग्लोरी, वो आश्चर्यचकित कर्म प्रभु यीशु हम सबके जीवन में करेगा। जो आंखें आपकी जो आश्चर्यक्रम देखा नहीं है, कानों ने जो सुना नहीं है, जो चित्त में चढ़ा नहीं, वो बातें प्रभु हम सबके जीवन में पूरी करेगा। लेकिन कब? जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए रखो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका उत्तर पूरा हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने आपको जो है सुना है समय पर, परंतु जब ना सुने, जब आपके समय में एक ऐसा कठिन परिस्थिति चल रही हो, जब एक ऐसा टाइम, एक हार्ड टाइम, या हम ऐसे कहते हैं एक ऐसा दुख का समय हो, उस घड़ी में भी आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आइए मैं एक वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम देखेंगे रोमियो 4 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यहाँ अब्राहम के विषय में वचन बताता है कि उसने निराशा में भी, यहाँ पर वचन क्या कहता है? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किस पर? परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम की एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, शारीरिक रूप से वो माता पिता नहीं बन सकते, उनके शरीर कमजोर हो गए, वो बेजान हो गए हैं, अब वो माता पिता नहीं बन सकते। ऐसी विपरीत हालत में वो निराशा में है, उसके सामने कोई आशा नहीं है, उसके सामने कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उस घड़ी में भी, उस अवस्था में भी परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा उसने किया कि प्रभु ने जो उनसे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा जैसे ये आकाश के तारे गढ़ है, उनसे अधिक तेरा वंश आशीषित होगा। अब्राहम ने इस शब्द को थामा और विश्वास योग्य रहा। अपने उन विपरीत परिस्थितियों में, उस नाउम्मीदी में भी, उस अवस्था में जहां पर कोई भी दूर दूर तक उसको आशा नहीं दिख रही है, परमेश्वर पर भरोसा रखा। और वचन में क्या लिखा है कि निराशा के हालत में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि वह उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। प्रियो, इस प्रकार से वो भरोसा रख रहा है एक वायदा पर। परमेश्वर ने जो उससे बहुत साल पहले वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो सब जातियों का पिता होगा। और उसके अब देखा जाए तो वो संसारिक रूप से या शारीरिक रूप से हम देखें कि उसे संतान नहीं हो सकती, क्योंकि सारा का गर्भ भी बहुत कमजोर हो चुका, बेजान हो चुका है, वो बूढ़ी हो चुकी है। 19 पद में लिखा है, वह तो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज हम आप सभी को इस भोर में उत्साहित करना चाहते हैं, अब्राहम की तरह
आप अपने विश्वास में निर्भर ना हो, कमजोर ना हो प्रियो। हालात कैसे भी हैं, दुख में है, बीमारी में है, संघर्ष में है, कर्जे के नीचे दब चुके हैं, आपके घर में समस्याएं हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करो। प्रभु आपसे वायदा करता कि मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे तेरी हर एक चीजों में सफलता दूंगा। परमेश्वर आज आपसे वायदा कर रहे हैं। आप अपने विपरीत हालात में भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखें। और हम क्या देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। उस ऐसी असंभव अवस्था में परमेश्वर ने, जब उसका शरीर, उसकी पत्नी का शरीर कमजोर हो गया, मृत्यु समान एक शरीर में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उनको एक बेटा देकर ब्लेस किया। पूरी मानव जो है, पूरे हम देख सकते संसार में वही अब्राहम जातियों का पिता कहलाया। प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत काम जब अब्राहम के जीवन में किया तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में अविश्वास के कारण वह विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ रहा। और जब वो विश्वास में दृढ़ रहा तो परमेश्वर के बड़े कामों को वो देख पाया, वो धार्मिकता में गिना गया, वो परमेश्वर की सफलता को देख पाया और परमेश्वर के उस बड़े योजना को, प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाया। आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, अब्राहम की तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास अपना बनाए रखे। हमारा वो परमेश्वर है जो वादा करके कभी मुकरता नहीं, वो वफादार परमेश्वर है, वो कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। वो उचित समय पर आपको उठाएगा, आपको शिरोमणि बनाएगा, आपके लिए बड़े प्रतिफल को देगा। आप बहुत दिनों से जिस विषय पर रो रहे, उत्तर निश्चित लौट कर आएगा। दानियल ने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया, दानियल को 21 दिन लग गए उत्तर को प्राप्त करने में, लेकिन उसका उत्तर आया। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, उसके जवाब, उसको जो भी उसने मांगा उसको दिया। आप भी जो मांग रहे हैं अपने घर के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी भी क्षेत्र में आप परमेश्वर से रो रहे, मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे, परमेश्वर आपको निश्चय देगा। समय का इंतजार करें, प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। हर एक उस पाप से, हर एक उस गंदगी से, हर एक उस अविश्वास वाली बातों से अपने आप को बचाए रखें। प्रियो, विश्वासी रहें, अविश्वासी ना बने। आप निराशा की हालत में, उस कमजोर अवस्था में भी जहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप वहां पर भी स्थिर रह सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, पूरे 100% विश्वास में बने रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देगा। वो अपने विश्वास करने वालों के लिए बड़ा प्रतिफल को देता है। वो कभी भूलता नहीं, वो कभी बिसराता नहीं, कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को रिजेक्ट नहीं करता। मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं है। प्रियो, जब आज इस सुबह में आप प्रार्थना में जुड़ रहे, अपना आधा घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, जो भी है समय आप इस प्रार्थना में दे रहे, आप विश्वास कर रहे, वाचा पर भरोसा कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, पहला स्थान आप यहोवा परमेश्वर को दे रहे। ये प्रभु में की गई मेहनत, ये प्रभु को दिया गया आदर आपको सम्मान दिलाएगा, आपको फेवर दिलाएगा। आपको परमेश्वर कभी ना भूलेगा, वो सदैव स्मरण रखता है। सो आज मैं आप सबको इस सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ। आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को लेकर चल रहे हैं, किसी भी विपरीत हालात में हैं, लेकिन मेरे प्रियजनों में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, उत्तर निश्चित आएगा, हालात बदल जाएंगे, लाल समुंदर 2 भाग होंगे, वो यरीहो की दीवार टूट जाएगी, जो भी आपकी समस्याएं हैं नष्ट होंगी। प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, बस अविश्वासी ना रहें। प्रभु के वचन पर, उसकी आज्ञाओं में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। बड़े प्रतिफल को बहुत जल्दी देखेंगे। ये जून का महीना आपके लिए आशीष का महीना होगा, बड़ी सफलता का महीना होगा। सो मैं आशा करती हूं कि आज का वचन आपको उत्साहित किया है और आज के इस कलाम पर भरोसा कीजिए। प्रभु यीशु आपको ऊंचा उठाएंगे, अब्राहम की तरह आपको निराश नहीं होने देंगे, यूसुफ की तरह निराश नहीं होने देंगे, हन्ना की तरह निराश नहीं होने देंगे। आप भी एक बड़े उत्तर को, बड़े प्रतिफल को, बड़ी गवाही को देखने जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खूबसूरत सुबह में प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हम सबको चलाया फिरा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, सारी रात संभाला, आपकी करुणा, आपकी दया हम सब पर बनी है। प्रभु हम सांसें ले पा रहे, आपका दया के कारण हम उछल
उछल कूद कर चल पा रहे, आपका करुणा है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु यीशु आज की भोर में हम आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं इस खूबसूरत वायदे के लिए। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा वचन के लिए जो आप हमसे वायदा करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में जितने भाई बहन मेरे पिता इस प्रार्थना में जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूट चुके हैं, निराशा में है, डिप्रेस हो चुके हैं प्रभु यीशु, अविश्वासी की स्थिति में आ चुके हैं, ये प्रभु डगमगा रहे हैं, ये प्रभु यीशु इधर उधर भटक रहे हैं। आज होने दे जब इस वायदे को उन्होंने सुना है, आज का वचन इनके हृदय में एक विश्वास को बनाए, अब्राहम की तरह ये टिके रहे, ये अड़े और खड़े रहे प्रभु, और तेरे बड़ी योजना को, तेरे प्लानिंग को जो आपने हम सब के लिए किया, ये अपने जीवन में पूरी होते हुए देख पाए। हर एक वो मन जो टूटा है प्रभु, आज इन्हें रिस्टोर कीजिए, इस मन पर मरहम और पट्टी बांध दीजिए। जितने भाई बहनों का उत्तर अभी तक नहीं आया प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस विषय के लिए ये रोते हैं, जिस विषय में ये प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, आज आप उत्तर देने जा रहे हैं, बड़ी गवाही को इनके जीवन में देने जा रहे प्रभु, अब्राहम की तरह इनकी नाम धराई को मिटाने जा रहे प्रभु। मेरे पिता असंभव चीजें जो इन भाई बहनों के लिए लगती हैं, जो ये सोच रहे कि अब संभव नहीं है, जो मनुष्य के लिए असाध्य है, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है, तू सब कुछ संभव करने वाला मेरा राजा। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, गंभीर परिस्थितियों में, बहुत दिन से एक की बीमारी के लिए ये रो रहे, प्रार्थनाएं कर रहे, लेकिन वो बीमारी नहीं जा रही, कभी जाती कभी आती, बहुत दर्द और संघर्ष स्ट्रगल में फंसे हुए यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बीमारी को रिब्यूक करती हूँ, नष्ट करती हूँ, छोड़े और इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज ये फ्री हो जाए पिता, सब तरह के टीबी, कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड से ये प्रभु जी आजाद हो जाए, हर एक कैंसर से, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब तरह के रोग आज इन्हें छोड़े और आउट हो जाए, ये फ्री हो प्रभु। सब तरह का डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं इन्हें छोड़ दे यीशु के नाम से, इसके एलर्जी आउट हो जाए, लीवर से रिलेटेड बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां यीशु के नाम से, वो फैटी लीवर ठीक हो, लीवर सोराइसिस की बीमारियां नष्ट हो जाए, लीवर का कोई भी रोग आउट हो जाए यीशु के नाम से, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, पत्थरियां नष्ट हो जाए, आंतों की सूजन, आंतों में गांठें हैं जो यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए, बच्चेदानी की, यूट्रस की जितनी गांठें हैं नष्ट हो जाए, हर एक वो प्रभु बीमारियां आज तेरी आग से, तेरे लहू के द्वारा प्रभु जल जाए मेरे पिता। आज ये चंगाई को देख पाए मेरे पिता, ये जब विपरीत हालात में प्रभु आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, विश्वास कर रहे, ओ मेरे परमेश्वर आपको निहार रहे, आपको देख रहे, तो आज ये लज्जित ना होने पाए पिता, आपका ग्रेस, आपका दया इनके ऊपर आज भोर में होने पाए। ऐसे भाई बहन जो कर्जे के नीचे हैं प्रभु, डिप्रेशन के नीचे हैं, लड़ाई झगड़ा, बेविचार, नशे, तरह तरह के परेशानियों में ये फंसे हुए, यीशु के नाम से सब तरह की उलझाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें आउट हो जाए इनके जीवन से, वो कर्जा नष्ट हो जाए, हर एक गरीबी का श्राप आज मैं ब्रेक करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इन्हें प्रॉस्पर जीवन दीजिए प्रभु, इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए प्रभु, अपने महिमामय धन से इनकी जरूरत को और इनकी कमी घटी को पूरा कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जितने नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, बेरोजगारी अवस्था में प्रभु, आज वो निराशा में है, यीशु के नाम से हर एक नौजवान भाई बहन तेरी अनुग्रह को प्राप्त करे, तेरा बुद्धि और तेरा प्रभु महिमा और धन वाला हाथ इन पर उतरे, और एक अच्छी नौकरी को प्रभु ये प्राप्त करने पाए। हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता, माता पिता जो अपने बच्चे को लेकर परेशान है, सारी डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से उन बच्चों के जीवन से जाए, वो लतें मोबाइल की, वो लत बेविचार की, वो लस्ट जो इनको नशे की लगी, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, और ये बच्चे डिलीवर्ड हो पिता, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े मिट जाए। बहुत दिनों से बहनें प्रार्थना कर रही जिनके पति बदल नहीं रहे, नशे के कारण लड़ाई झगड़े, प्रभु यीशु के नाम से आपका वचन कहता तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन हर एक बहन और भाई के जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ, निश्चय उत्तर आएगा। जब इनके प्रिय लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक नशे में, लेकिन प्रभु ने वायदा किया है, मेरे प्रिय भाई बहनों विश्वास रखो, विपरीत हालत में भी इस वायदे को भरोसा करो, ये वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। आपका प्रिय लोग, आपके ही लोग बदलेंगे, पौलुस की तरह प्रभु यीशु आपके लोगों को बदल देगा। हर एक नशे की गंदी लतें नष्ट हो जाएंगी, यीशु पर भरोसा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार के परिस्थितियां बदल जाए राजा, आज ऊंचाइयों को ये छूने पाए, आज के दिन जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह भरा हाथ अपने जीवन में देख पाए, हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचाना प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन प्रार्थना विनती को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। हर एक कोर्ट केस समाप्त हो जाए, हर एक प्रभु परेशानियां दूर हो,
जिनकी टूटी है हड्डियां टूट गई, किसी कारणवश हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, रिस्टोर हो, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, हर एक कमजोरी दूर हो जाए यीशु के नाम से। सारे अटैक जाते रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक धोखा, हर एक वो दुष्ट आत्माओं का अटैक नष्ट हो जाए, हर एक जादू टोना इनके ऊपर से चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज ये ब्लेस्ड हो प्रभु, आशीषित हो तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु। ये विपरीत हालात में भी जब विश्वासी है प्रभु यीशु, इनके विश्वास का प्रतिफल आप इनकी गोद में लौटाएंगे। जो बहनें बांझपन से पीड़ित है प्रभु यीशु ने एक संतान देकर आप ब्लेस करने जा रहे हैं। आपका वायदा है कि मैं तुझे आशीष करूंगा, बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाते। ये वायदा हर बहन के जीवन में पूरा होगा। मेरी बहनों, आप बिलीव करो, आप भरोसे में बनी रहो, अड़ी और खड़ी रहो प्रभु के समीप। प्रभु आपके गर्भ को ब्लेस करेंगे, आपकी निराशा, आपकी नाम धराई को दूर करेंगे। हमारा वो परमेश्वर जो सुनने वाला परमेश्वर, जो उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो दया करने वाला परमेश्वर है, जो ग्रेस करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे पापों अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो बहुत दयालु परमेश्वर है। उस पर विश्वास करें, प्रभु आपके हालातों को बदलेगा। नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, सब तरह के बंधन आज इन भाई और बहनों के जीवन से जाते रहे। हर एक कोर्ट के समाप्त हो, हर एक वो परेशानियां इनके जीवन से जाए प्रभु। खेत खलियान में, इनके बिजनेस व्यापार में, इनके हाथ के कामों पर प्रभु आशीष देना। पिता हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रभु यीशु आज उत्तर दे दिया है। ये जून के महीने में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ही हर एक भाई बहन ब्लेस होगा। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देती हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।